और जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर, रामगंज इलाके में जर्जर मकान गिर गया है। लाडली जी के खुर्रे के पास की यह घटना बताई जा रही है। जानकारी यह भी मिल रही है कि कुछ लोग वहां पर दबे हो सकते हैं, कुछ लोगों के दबे होने की सूचना है। सिविल डिफेंस की टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। कितने लोग दबे हैं ये जानने का प्रयास करेंगे, सीधे मेरे सहयोगी दीपक के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। दीपक इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। दीपक, कितने लोग फंसे हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है, क्या अपडेट है आपके पास अभी? देखिए, ये रामगंज बाजार है और लाडली जी का खुर्रा है, और जहाँ पर ये निर्माणा कह सकते हैं जर्जर जो मकान है ये यहाँ पर कह सकते हैं कि गिरा है, और उसके बाद में एक व्यक्ति घायल भी हुआ है जिसे अस्पताल भेजा गया है। ये तस्वीरें लाडली जी के ठीक मंदिर के पास की ये तस्वीरें हैं, और छत के ऊपर ये निर्माण हो रहा था और ये पूरा कह सकते हैं कि जर्जर अवस्था में था। इसका बताया जा रहा है कि इसको रिपेयरिंग का काम चल रहा था, लेकिन आज ये भरभरा के गिर गया। उसके बाद में सिविल डिफेंस और कह सकते हैं नगर निगम का जो अमला है यहाँ पर पहुँचा है, और नीचे आप देखिए कि नगर निगम की जो टीम है वो बदस्तूर अपनी कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दे रही है। डीसी विजिलेंस है पुष्पेंद्र सिंह जी। पुष्पेंद्र जी, किस तरह की ये घटना हुई थी? इसको पहले भी नोटिस थमाया गया था। ये कोई 10 दिन पहले की बात है। इसमें कुछ क्रैक आए थे इसके अंदर, तब इसको नोटिस दे दिया था कि बिल्डिंग को जर्जर है, जर्जर घोषित किया हुआ भी था इसको। और फिर भी यहाँ पे ये लोग छत पे भी मीट बनाने का काम कर रहे थे, तो आज एक पोर्शन इसका साइड से टूट गया। तो अब आज इसको पूरे को हमने 4-5 दुकानें नीचे हैं वो तो सील कर दी ताकि कोई बड़ा हादसा नहीं हो, और ये ऊपर का जितना सामान है वो अब आज सीज कर रहे हैं इसको पूरा डेमोलिश किया जाएगा इस मकान को सर? हाँ, मकान तो डिमोलिश होगा क्योंकि ये तो बड़ा डेंजरस हो गया है, ये इसको डिमोलिश करेंगे। सर, इसमें कोई हताहत की खबर तो नहीं है सर? नहीं, एक के चोट लगी है, एक लड़का था उसके चोट लगी, लेकिन वो ऐसा मरने वाला बात। सर, पिछले दिनों बैठक हुई थी और उसमें कहा गया था कि जो जर्जर अवस्था में मकान है उनको डिमोलिश किया जाएगा या एक्शन लिया जाएगा। इतने कितने मकान हैं सर, और बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई है इस बार? इसमें बहुत ज़्यादा डिमोलिश करने वाले जैसे तो करीब 70 मकान हैं। अब उसमें भी बहुत ज़्यादा परेशानी ये आ रही है कि इसको तोड़ें कैसे हैं, क्योंकि जेसीबी वगैरह अंदर नहीं जाती है। कुछ होंगे कोर्ट केसेस चल रहे हैं, कुछ में पारिवारिक झगड़े चल रहे हैं, लेकिन जितना भी पॉसिबल हो रहा है 2-2, 4-4 मकान हम डेली कर रहे हैं आजकल। तो अब और थोड़ा तेज़ी से लाएंगे इसको काम। गनीमत रही है छत के ऊपर ही गिरा, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था नीचे गिरता। हाँ, अगर नीचे गिरता तो ज़रूर वहाँ पे काम वाम कर रहे थे तो कुछ किसी के चोट वोट लग सकती थी और बड़ा हादसा हो सकता था। कितनी दुकानें सीज करी हैं सर नीचे? 5 दुकानें सीज। उसका क्या पर्पस सर, किस उसमें? भैया अभी जैसे बिल्डिंग तोड़ेंगे तो अब फिर ये लोग मानते हैं नहीं, फिर नीचे खाना बनाने चले जाएंगे और कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, तो अभी बंद कर दी थी हमने। जब तक ये रिपेयर नहीं होगा, ये टूटेगा नहीं, जब तक बंद रहेंगी वो बंद रहेगी। ये डीसी विजिलेंस पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ जिन्होंने कहा कि 5 जो नीचे जो छत जिस हम खड़े हैं इसकी 5 दुकानें हैं उनको सीज कर दिया गया है, और सीज करने के साथ में क्योंकि इस पूरी बिल्डिंग को डेमोलिश यानी कि ध्वस्त किया जाएगा, क्योंकि ये पूरी जर्जर अवस्था में है। कैमरा पर्सन विजय करण आपको तस्वीरों में भी शायद यहाँ से दिखा दें कि किस तरीके के ये बिल्डिंग का जो हिस्सा है वो गिरा है। हालांकि जो यहाँ के जो मालिक हैं इस मकान के, वो कह रहे हैं कि हमने नगर निगम से परमिशन ली थी इसको रिपेयरिंग कराने की, और हो सकता है नगर निगम ने इसको जर्जर अवस्था की जो सूची है उसके अंदर शामिल किया था। लेकिन इतना ज़रूर है, गनीमत है कि ये पूरा जो जर्जर मकान है वो छत पर ही गिरा, और उसके बाद यहाँ पर एक व्यक्ति है वो घायल है, उसको अस्पताल पहुँचाया गया है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जयपुर शहर नगर निगम हेरिटेज परिधि के अंदर करीब 200 से ज़्यादा ऐसे मकान हैं जो जर्जर अवस्था में है। और जर्जर अवस्था में ये क्लैरिटी आपको मिली कि अब मलबे के नीचे कोई नहीं दबा है, बना रहता है, अब वहाँ कोई नहीं दबा है, क्या ये क्लैरिटी मिल गई है? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ये तो ठीक है कि मलबे के नीचे कोई न दबा है। एक व्यक्ति था, उसे अस्पताल यहाँ पर पहुँचा दिया गया है, और सामान है यहाँ पर जब्ती की जो कार्रवाई है, जो नगर निगम हेरिटेज की जो विजिलेंस विंग है यहाँ पर जितना भी सामान था उसको जब्त करके यहाँ पर गोदाम पर यहाँ ले जाया जा रहा है। आप ये तस्वीरें की अंदर नीचे देख लीजिए, और 5 दुकानें जो नीचे इस कह सकते हैं कि छत के नीचे हैं उनको सीज कर दिया गया है, क्योंकि आगामी नगर निगम जो कार्रवाई करेगा उसमें ये ज़रूरी है, क्योंकि
जब कार्रवाई होगी तो कोई नुकसान, कोई जनहानि नहीं हो, इसको एहतियात तौर पर 5 दुकानों को यहाँ सीज कर दिया गया है नीचे की। हालांकि बताया जा रहा है कि पहले भी इसको नोटिस दिए गए थे। आयुक्त अभिषेक सुराणा अगस्त के महीने के अंदर भी ये नोटिस दिए गए थे और उसके बाद से लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि शायद रिपेयरिंग का यहाँ पर काम चल रहा था, लेकिन जब रिपेयरिंग का काम भी यहाँ कंप्लीट नहीं हो रहा था और जब लगातार बारिश हो रही थी और आज थोड़ा भूकंप के भी बताए जा रहे हैं झटके यहाँ आए, लेकिन बारिश ज़्यादा हो रही थी तो ये बारिश नहीं झेल पाया और ये पूरा कह सकते हैं कि जो मकान है एक हिस्सा इसका यहाँ गिर गया। ये देखिए बहता हुआ रोड है, आप ट्रैफिक से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी यहाँ रश रहता है। मगर रश इसलिए रहता है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जयपुर में तो आज शाम को फिर बहुत तेज बारिश होने वाली है, बादल तो फिर से गहराने लगे हैं, बारिश होगी और आसपास ऐसा भी नहीं है कि सारे मकान बड़े अच्छे हैं, जर्जर स्थिति में और भी तो मकान हैं, वहां के लिए एहतियात क्या? बिल्कुल यही देख लीजिए आप, अधिकतर जो मकान है वो जर्जर अवस्था में है। चार दीवारी जो इलाका है जहां या तो भाइयों का विवाद या परिवारों का विवाद, इस तरह की परिपाटी चलती आई है। चार दीवारी का जो अधिकतर है जहां हवेलियां या बड़े इस तरह के मकान हैं वहां वो जर्जर अवस्था में है। 200 के करीब, 200 से ज़्यादा ऐसी फहरिस्त नगर निगम ने तैयार भी की है। पिछले दिनों भी आपने देखा होगा कि नगर निगम ने किस तरीके से मकानों को यहाँ पर जो ज़्यादा खतरा बने हुए थे उनको किस तरीके से गिराया, उनकी भी आपने तस्वीर देखी होगी। किस तरीके से एक मकान है, एक कह सकते हैं कि पूरी तरीके से एक तरफ झुकाव हो गया, उसको डिमोलिश किया। तो ये कार्रवाई निरंतर जारी है क्योंकि अब तक देखा गया था कि जब मानसून का सीज़न आता है तो मानसून के सीज़न में नगर निगम, ग्रेटर हो या हेरिटेज, उन सभी मकान मालिकों को नोटिस देकर इतिश्री कर लेता है। लेकिन जब उस मकान के अंदर जब लोग रहते हैं तो उनके ऊपर जान पर बन आती है। जान पर इसलिए बन आती है क्योंकि कभी भी वो मकान भर भरा कर गिर जाता है। हाल में चांदपोल में भी एक व्यक्ति है, मकान के पूरा भरभरा के गिरने से उसकी डेथ हो गई। इस आज एक व्यक्ति घायल हो गया। आने वाले समय में ऐसा न हो इसके लिए अभी से एहतियात बरतने की जरूरत है। आप ग्राउंड जीरो पर लगातार अपनी नजर बनाए रखिएगा और जो वहां पर घटनाक्रम हो रहा है उसकी रिपोर्टिंग करते रहिएगा। अपने दर्शकों को ये सारी अपडेट्स हम बताते रहेंगे। फिलहाल सिविल डिफेंस की टीम मौके पर रवाना हो चुकी है और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और ये तस्वीरें